चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉनमेटल्स के अंदर आज हम सीखने जा रहे हैं कि क्या मेटल्स और नॉनमेटल्स आपस में दोस्ती करेंगे, और साथ में ये मेटल्स एंड नॉनमेटल्स का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 3 लेक्चर कर चुके हैं, पूरा चैप्टर फ्लो पे चल रहा है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कराने की जिम्मेदारी मैंने ली हुई है और हम इसे करता आ रहे हैं। इससे पहले हम कौन कौन से चैप्टर कर चुके हैं? चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये चल रहा है। इसके बाद सुपर रिवीजन चालू होने वाली, सो मेक श्योर आप सब इसे कंप्लीट करो। अब एक और लेक्चर आने वाला जहां पर चैप्टर खत्म हो जाएगा, और साथ में एक रिवीजन बैच 10 तारीख से होने वाला है, मतलब स्टार्ट हो ही गया है, और आप सब भी उस पर एनरोल कर सकते हो। उसकी प्राइस वैल्यू बहुत कम है। नीचे जो आप वीडियो देख रहे हो इसके कमेंट पे मैं पिन कर दूंगा, हर कोई बच्चा जाके उस बैच पे एनरोल कर ले, और वहां से हम रिवीजन करने वाले 1 मंथ के अंदर एसएसटी, इंग्लिश और आपका मैथ्स और आपका साइंस, इसे कंप्लीट रिवीजन 1 मंथ के अंदर क्रैश कोर्स है। लिंक जरूर चेक करना और वहां से आप जाके एनरोल करो। 10 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसकी फीस कितनी बच्चा? 1199, और आपने सिर्फ एक कोड यूज करना है, एंड दैट इज, जब कोर्स पे एनरोल करेंगे तो आप इस कोड का यूज करना, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, ज्ञानी 22 है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे। मैं चाहता हूं आप सब एनरोल करें, लिंक चेक कर लेना। और यस, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को इस लेक्चर से। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, और आज का टॉपिक कुछ बहुत शानदार सा है। चैप्टर का नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉनमेटल्स है। अब दो दोस्त मान लो, दोस्त तो नहीं, दोस्ती होने वाली है। मेटल्स नॉनमेटल्स से पूछता है, अरे दोस्ती करेगा? हम दोस्ती वोस्ती नहीं करेंगे, दोस्ती में बहुत लड़ाई होती है, हमने सुना है। अरे नहीं होगी, दोनों का प्रॉफिट होगा। कैसे कैसे प्रॉफिट होगा? अरे रुको जरा, पूरा चैप्टर समझो, मजा आएगा, बहुत शानदार है। आज का टॉपिक है, क्या मेटल्स नॉन मेटल्स से दोस्ती करेगा? बोलो सब मिलके हाँ करेगा। बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर आप हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट क्यों कहते हो? हर चीज आएगी? नहीं बच्चा, आजकल सीबीएसई का जो पैटर्न है थोड़ा डिफरेंट हो गया है। अब वो इंपॉर्टेंट और जो नॉन इंपॉर्टेंट है वो कोई भरोसा नहीं है, कभी कुछ भी दे देती है। इसीलिए पूरे एनसीईआरटी को पढ़ना ये हमारी जिम्मेदारी है, और पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। पक्का? चलो क्या, जब बहुत बातें कर ली मैंने, देखा जाए। बी फास्ट एवरीवन। अब यहां पर आ जाओ, बस इतना ध्यान रखो। एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा है। मुझे आप बताओ बेटा, आपके पास मैं Na की बात करता हूं, Na, और मान लो मेरे पास एक आपका O है। डन है क्या? ठीक है। Na क्या होता है सर? सोडियम होता है, ये सबको पता है, Na सोडियम होता है। आप जब क्लास 9th पे था ना, क्लास 9th पे आपने पढ़ा होगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। लो याद करने का तरीका, बोलो सोडियम, बोलो आपका सोडियम है। मान लो तुम दुकान पे गए और आपने बोला, ओए सोडियम से सोडा, ओए देख कौन आया है? संतोष और आए, एक सोडा उनके लिए कर दे, एक सोडा मेरे लिए। तो आपको याद हो गया बच्चा, यह सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अब ये भी सीख लो कि एटॉमिक नंबर क्या होता है शॉर्ट पे। अगर आपको लगता है कि सर 9th का ना जब पूरा बेसिक पढ़ा दो, तो जब क्लास 10th का सिलेबस हो जाएगा ना, मैं 9th का अलग से करा दूंगा, या फिर जब आप क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे ना, मैं अलग से बहुत डिटेल पे जो आपके क्लास 11th पे काम आने वाला है वो सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा। बस अभी क्लास 10th का ध्यान दो। अब सोडियम का बच्चा एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है यार? आपके पास एटम है, अगर सोडियम के एटम की बात करोगे, एटम के पास एक प्रोटॉन होता है, बी फास्ट, एक प्रोटॉन, और बच्चा एक आपका इलेक्ट्रॉन है। तो आपका ये जो प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन भी होता है बेटा, ये प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। मतलब किसी भी एटम है, मान लो कि बच्चा ये एटम है, एटम या एटम का न्यूक्लियस है, और बाहर तो शेल्स होती है KLMN। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है, न्यूट्रॉन्स का चार्ज नहीं होता। तो किसी भी एटम के अंदर अगर मैं बोल रहा हूं कि उसका एटॉमिक नंबर 11 है, समझ जाना ये बोलना चाह रहा हूं कि अच्छा प्रोटॉन्स का नंबर 11 है। मैंने बोला कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चा 8 है। याद करने का तरीका कैसा है? देखो O है ना, O, इसे काट दो, कितना बन गया? 8 बन गया बच्चा। तो अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब यह है ऑक्सीजन के पास, जल्दी बोलो, कितने प्रोटॉन्स हैं? 11। तो एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर है। से मैंने बोला मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 बच्चा, तो उसके पास प्रोटॉन्स कितने होंगे? 12। डन है क्या? एग्जैक्टली सर। उसके बाद जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि किसी भी एटम का जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं, एज दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो ध्यान देना बच्चा 11 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और नेट चार्ज पूछोगे तो आपका 0 हो जाएगा।
अगर किसी भी एटम का नेट चार्ज पूछोगे तो वो आपका 0 होगा। तभी कहते हैं एटम इज, जल्दी बोलो, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या है कि जितने प्रोटॉन्स हैं, बोलो जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही आपके पास सर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नेट चार्ज आपका 0 हो जाता है। बोलो नेट चार्ज कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। सेम ऑक्सीजन है, अगर इसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे आपका? 8 है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स, नेट चार्ज कितना बचा? 0। यह ध्यान रखना। क्या सभी को आया? एटम आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब थोड़ा सा मेटल्स की डेफिनेशन पे आते हैं। अभी तक आपने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, केमिकल में, आज कुछ एक नया सिखा के जाने वाला हूं। बोलो देखो, आप मुझे बताओ, अगर सोडियम के पास, मान लो सोडियम है, सोडियम के पास बच्चा प्रोटॉन्स कितने? 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चा? 11। डन है क्या? अब मैं उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से छेड़खानी करता हूं। मेरा मन किया कि मैं इलेक्ट्रॉन से छेड़खानी किया, मैंने 11 से कितना कर दिया? 10 कर दिया। मान लो सोडियम बहुत दयालु था और सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ले जा, ऐसे दे दिया, तो इसके पास ये 10 हो गए। बट ये जो प्रोटॉन्स तो 11 है बेटा, 11 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप मुझे बताओ नेट चार्ज कितना हो जाएगा? सर अब नेट चार्ज दिखेगा। पहले क्या था? जितना प्लस उतना माइनस है, बट अब ऐसा नहीं है बेटा। अब पक्की बात है, सोडियम के पास एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो गया, तो Na के सर पे प्लस आ जाता है। क्या सभी को आया बच्चा? यस सर। एक और एग्जांपल लो, अब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं। ऑक्सीजन के पास मान लो आपका ये जो ऑक्सीजन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे और 8 आपका प्रोटॉन्स थे। डन है क्या? बोलो हाँ ना। बहुत सिंपल बातें कर रहा हूं मैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन है। अब मैंने बोला मान लो कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया। अभी जो मैं एक दे रहा हूं, 2 ले रहा हूं, इसका भी लॉजिक है। अभी क्यों है वो समझ में आएगा। अभी बस ध्यान दो कि ले लिया, तो अब ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा और प्रोटॉन्स उसके पास 8 ही हैं। अब बताओ क्या नेट चार्ज आएगा? यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए, तो O के सर के ऊपर 2 माइनस का चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना जानते हैं, करते हैं। क्यों करते? पढ़ोगे। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना डोनेट ना एक्सेप्ट, शेयर करते हैं। ये केमिस्ट्री का थोड़ा बेसिक आ गया। अब इतना ध्यान रखो कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इसीलिए वो आपका जो सोचो, जब वो डोनेट कर रहा था तो क्या बना था? प्लस वाला। और जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चा, वो आपका इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। सभी को आए? क्या सीखा बोलो? कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और क्या बन जाते हैं? प्लस चार्ज पार्टिकल्स। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, बन जाते हैं माइनस वाले, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। क्लास 9 का बेसिक आ जाओ। कुछ याद है आपका कि आपके आयंस होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है आपका जो पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव। प्लस वाले को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो आपका कैटायन, और माइनस वाले को एनायन। इसको भी याद करने का तरीका सीखोगे? हाँ जी, हर चीज का जुगाड़ है। कैटायन बोलो कैट, कैट बिल्ली, बिल्ली चूहे खा खा के मोटी हो रही है, तो मोटी प्लस है ना, वेट बढ़ रहा है उसका, तो इसे प्लस। और एनायन से एंट, एंट चीटी मेहनत कर रही है और पतली हो रही है तो इसका वेट माइनस पे। डन है बच्चा? चलेगा? और ध्यान देना। अब खुद सोचो, तो अगर मैं पूछूं आपका Na है, तो ये सोडियम का एटम है। मैंने बोला Na के प्लस, ऐसे आ गया। आओ, ये सोडियम का आयन है और ये प्लस वाला है, तो क्या कहोगे इसको? बिल्ली ना? यस। तो ये सोडियम का कैटायन है और ये सोडियम का एटम है। फर्क है। सेम बच्चे O बोलो, क्या O आपका? O ऑक्सीजन का एटम है और O2 माइनस बच्चा ऑक्सीजन का एनायन है। आई रिपीट, सोडियम का कैटायन, ऑक्सीजन का एनायन। क्या सभी को आया? अब सर आप मुझे ये बताओ, पहली बात तो डोनेट क्यों करता है, एक्सेप्ट क्यों करता है। दूसरी बात कि सर इसने एक ही क्यों डोनेट करा, इसने 2 ही क्यों एक्सेप्ट किया, वो हम पढ़ने वाले हैं। पक्का आ जाओ, इसको रीड कर लो। एटम्स ऑफ द मेटल्स, मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, डोनेट करते हैं, और वो क्या बन जाते हैं बच्चा? आपका कैटायन। सर ये वैलेंस सेल क्या है, ये हम समझेंगे थोड़ा सा आगे। सेम बच्चा नॉन मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो गेन करते हैं और ये बन जाते हैं आपके ये, तो ये प्लस वाले और ये माइनस वाले। इतना सभी को आया तो बोलो यस सर। ये कुछ नोट नहीं करना, बस ये 2 लाइन आपके एनसीईआरटी के लिए वो नोट कर लेना, बाकी इसे समझाने के लिए था। अभी इतना सीखा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने प्रोटॉन्स होते हैं, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आयंस क्या होते हैं? कैटायंस, एनायंस क्या है। अब बहुत डिटेल पे समझते हैं, आ जाओ जल्दी से आप राजा बेटा। और जिन्होंने अभी तक शुभ काम पे दे, मतलब देखो बहुत सारे बच्चे ना सोचते हैं कि ये क्यों करे जी। आप मुझे बताओ मेरी क्लास कब लाइव चलेगी, कब, क्या पता आपको? नहीं ना। फिर आप पूछते हो सर कब होती है? या टेलीग्राम के चैनल पे हर 1 घंटे बिना मैं आपको अपडेट देता हूं।
इसलिए ज्वाइन कर लो। आप करते ही नहीं हो और करो। और अभी ना एक बहुत प्यारा सा बैच लॉन्च हो रहा है, रिवीजन बैच बताऊंगा, और प्राइस सुन के तो भैया चाची के साथ मजा आने वाला। आ जाओ, डन है क्या देखा जाए तो यहां से बेसिक पे आ जाओ बेटा। एटॉमिक नंबर आपको याद अगर नहीं है ना, तो मैं आज आप जो वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन पे मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगा, वहां शॉर्ट ट्रिक से मैंने एटॉमिक नंबर याद करवाया हुआ है और मुझे उम्मीद है वो आप जरूर याद कर लोगे। डन है क्या? ठीक है, आ जाओ। अब देखो बेटा, यहां पर बोलो क्या है, ये आपके पास हीलियम, नियॉन और आर्गन है। ध्यान से देखना बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गन है। देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। अभी सिर्फ ध्यान रखो, ये एग्जाम में नहीं आने वाला, ये आपका 10 आपका 18 है। कुछ आपको याद है, आपने पढ़ा होगा कि आपके पास ना KLM, आप मुझे बताओ जल्दी से, आपका और ये Na, ये 4 शेल्स होते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, एटम के पास न्यूक्लियस है और बाहर क्या होते हैं, शेल्स होती हैं। अगर इसके पास एटॉमिक नंबर इसका 2 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे, बिकॉज जितने एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन्स, जितना प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। सेम बच्चे आ जाओ, ये 10 तो 10 ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 18 ही आपके इलेक्ट्रॉन्स है। तो बात करते हैं हीलियम की। तो हीलियम के पास बच्चा क्या, ये लोग हीलियम की बात कर रहे हैं। तो हीलियम के पास ये K मान लो K, तो हीलियम के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपका 2 यहां डाल दिया। K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो, यहां पर 8 और यहां पर 18 और यहां पर 32। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे मान लो 4 कमरे हैं और उसमें 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, 8 मैक्सिमम, 18 और 32 है। ये कैसे निकाला मैंने, ये आपको याद होगा। ये जो KLMN है, इनके लिए वैल्यूज होती हैं। जो फर्स्ट वाला है उसके लिए N1, N2, N3 और N4 है। तो एक फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर। डन बच्चा? तो पहले वाले के लिए कितना हो गया, 2, बोलो 2 आपका 1 का स्क्वायर, तो 2 आ गया। फिर 2 आपका 2 का स्क्वायर, आपका ऐसे पुट करते हैं, आप निकाल लोगे। डन है क्या? जल्दी जल्दी से यस सर। ये बेसिक बातें बहुत शानदार सी जो हमने क्लास 9 में सीखी है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा हीलियम के पास एक ही शेल है, एक ही शेल है और वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। आपसे मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या K शेल भरा हुआ है? क्या K शेल भरा हुआ है? यस सर। K के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बेटा, नियॉन के पास है, सेम वही है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो बांटो बेटा 2 और आपका 8 है, सेम वही क्वेश्चन। क्या इसके पास 2 शेल हैं? इसके पास 2 शेल्स हैं, दोनों के दोनों शेल्स भरी हुई हैं। अब आ जाओ आर्गन के पास बेटा, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, 2, 8 और आपका 8 है। चलेगा बच्चा? अब ध्यान दो, क्या है मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देखो K के पास 2 है, L के पास 8 है, M के पास 8 है, M के पास 18 नहीं है, बट रूल है कि अगर 18 नहीं है तो हम 8 से काम चला लेंगे। जब क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, ये छोटी छोटी बातें क्यों, वो आपका आंसर मिलेगा। 2, 8, 8, बोलो 18 नहीं है बच्चा, क्या देख रहे हो मेरा 18 नहीं है बट 8 से काम चला लेंगे। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन में बोलो क्या खास है, बोलो क्या खास है। इनके पास ये जो आपका आर्गन है, सबसे बाहर वाली शेल में 8 है, इसको बोलते हैं ऑक्टेट। इसके पास ऑक्टेट है, इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर रखा है। सेम बच्चा, इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर रखा है। चलेगा? अब आप मुझे बताओ, इसके पास 2 हैं तो ऑक्टेट तो नहीं बेटा, इसका डुप्टेट है, इसने अपना डुप्टेट पूरा कर रखा है। चलेगा ना? जिसके बाहर 2 डुप्टेट और आपका 8 और 8 आपका ऑक्टेट है। ऐसा करने से ना ये आपका स्टेबल हो जाता, बहुत स्टेबल है। आप भी चाहते हो ना मेहनत करके आराम से बैठे, फिर खाएं पिए, है ना, मौज काटे, तो ये आपके स्टेबल होते हैं। मतलब इनकी जो रिएक्टिविटी होती है ना, इन्हें काम करना नहीं पड़ता, इनकी रिएक्टिविटी 0। मान लो क्या ये 0, बहुत अनरिएक्टिव होते हैं। क्या सभी को है? इन्हीं को नोबल गैस कहते हैं। अब बात करते हैं सोडियम की। अब क्यों ये रिएक्टिव, अच्छा पूछो क्यों? भैया इनके पास जो शेल्स हैं वो भरी हुई हैं और पार्शियली फिल्ड है। ऐसे में वो ना इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, ना देंगे, ना डोनेट करेंगे, ना शेयर करेंगे, ना एक्सेप्ट करेंगे, बस मस्त बैठेंगे। बोलो, या डोनेट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे और शेयर नहीं करेंगे। अभी जो हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट करना सीखेंगे। चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड में शेयर करना सीखेंगे। डन बच्चा? आ जाओ, अब मुझे बताओ सोडियम की बात करते हैं। सेम वही है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या, 11 बेटा। बांटो, तो पहले वाले में 2 आएगा, फिर आपका 8 आएगा और 1 है। ध्यान देना बच्चा, इसके पास 3 शेल्स, मान लो KLM है। किसी भी एटम के सबसे बाहर वाली शेल को, बाहर वाली शेल को क्या बोलते हैं बच्चा, नोट कर लेना, वैलेंस शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं किसी बाहर वाले के। देखो आर्गन का सबसे बाहर कौन सा, M, नियॉन का L है और हीलियम का K है। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन्स है, इसे क्या कहते हैं बेटा, बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। पक्की बात है क्या? फिर से बोल रहा हूं, किसी भी एटम में जब उसका बांटोगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को आप बांट रहे हो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को बांट रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। बी फास्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया जाएगा।
तो जब किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, सबसे बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं उसी को कहा जाता है, बोलो क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जो शेल है उसे कहेंगे वैलेंस शेल है। तो अब आप मुझे बताओ, सोडियम के सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 है। तो क्या यह स्टेबल है? नहीं सर, मैंने कहा था ना, या तो 8 हो, मतलब या तो ऑक्टेट पूरा करे या तो के वाले पे 2 पूरा करे, डुप्टेट पूरा करे, चलेगा ना? अब वो नहीं है सर। तो अब मुझे बताओ, ये KLM है, बोलो 2, 8 और 1 है। डन है क्या? तो एक इसके पास अब 2 चांसेस हैं, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेके किसकी तरह बन जाए? आर्गन की तरह, क्योंकि अगर ये 7 ले लेगा बेटा 2, 8, 8 हो जाएगा। या तो किसी को एक डोनेट करके ये छुपा ले और K और L भर जाएगा, और जब भरेगा किसकी तरह बन जाएगा? बी फास्ट, नियॉन की तरह, बी फास्ट। या तो ये किसी को 7 ले ले बेटा, आपका आर्गन बन जाए, या तो ये किसी को एक देकर आपका नियॉन बन जाए। अब क्वेश्चन है क्या करेगा, ऐसा क्यों कर रहा है? ये भी चाहता है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है किसकी तरह बन जाए? नोबल गैस की तरह। हर एक एटम चाहता है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो आपका नोबल गैस की तरह हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा? वो स्टेबल हो जाएंगे, वो आपका आराम से बैठ जाएंगे। बिकॉज अभी मारा मारी बेटा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स की मारा मारी है, बोलो हाय ना। अब आप मुझे बताओ, सेम भैया अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूंगा तो देखो 2, 8, 2, सेम वही कहानी है। 2 वाला या तो किसी से 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा या किसी को 2 देने की कोशिश करेगा। सेम बच्चा एल्यूमिनियम है, 2, 8, 3, या तो किसी से 5 लेगा। 5 क्यों लेगा? ताकि उसके 8 हो जाए और बन जाए आर्गन, या किसी को 3 देने की कोशिश करेगा। 100% है क्या? यस सर। तो अब नोट कर लो बच्चा, 1, 2 और 3 वाले किसी को क्या करेंगे? बी फास्ट, किसी को डोनेट करेंगे। अगर आपके पास, देखो मैंने क्या कहा था ना, जो आपके पास मेटल्स होते हैं, देखो सब ध्यान दो, इसके सबसे बाहर वाले बेटा बी फास्ट, किसी एक हाथ को छोड़कर, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, आपका एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम, सबसे बाहर वाले देखो यहां पर 1 और 2 बाहर चेक करो, देखो 1 यहां पर 2 और 3 है। ये जो 1, 2, 3 है, ये 1 डोनेट करेगा, ये 2 करेगा, ये 3 करेगा, ये 1 करेगा और 2 करेगा। अब सोचो, जब डोनेट करेंगे तो प्लस वाले बनेंगे या माइनस वाले? सर डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो वो बन जाएंगे प्लस वाले, पक्का आ जाओ। और 1, 2, 3 वाले क्या करेंगे बच्चा? ये डोनेट करेंगे। पूछो कैसे? मान लो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आ जाओ यहां आ जाओ, देखो बी फास्ट, मतलब एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम का Z आपका 13, बोलो हाँ, तो आपका सोडियम ये रहा AL का जो Z है वो 13 हो गया, तो बांटो KLM है। डन है क्या? तो 2, 8, 3 है, तो ये किसी को 3 डोनेट कर देगा। किसको करेगा समझेंगे बेटा, डोनेट कर दिया तो अब इसके पास कुछ ऐसा हो गया ना, K आपका L 2 और 8 है, तो ये बन गया AL और उसके सर के ऊपर 3 प्लस है। अब मुझे बताओ, AL के पास पहले क्या था? 13 इलेक्ट्रॉन्स थे और 13 प्रोटॉन्स थे, बट अब क्या हो गया बच्चा? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए हैं, प्रोटॉन्स 13 ही हैं। इसी वजह से आपका AL के ऊपर कुछ ऐसा, और आप थोड़ा सा रहस्य खोलने की कोशिश करता हूं। जब क्लास 9 पे थे आपने पढ़ा होगा, सोडियम का जो वैलेंसी होता है वो प्लस का 1 होता है, एल्यूमिनियम का 3 प्लस होता है, मैंने कहा था। जब क्लास ना 10th पे जाओगे तो सीखोगे ये प्लस का 1 ही क्यों होता है, प्लस का 3 क्यों होता है। और यस, ये अब देख लो सेम मैग्नीशियम, बताओ कुछ याद है? 2 प्लस होता है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के पास देखो 2, 8, 2 है, ये 2 किसी को डोनेट करेगा, तो 2 करेगा तो क्या बन जाएगा? Mg2+। मेरे ख्याल से अब रहस्य खुला। हर चीज का पेशेंस होता है। एक कमी जो हर बच्चा करता है बताऊं क्या? ही और शी ट्राइज टू लर्न वास्ट एट अ टाइम। एक साथ बहुत कुछ सीखना नहीं यार, हर चीज का स्टेप होता है। जब आपने एडिशन सीखा होगा ना, तो पहले 1 + 3 सीखा होगा, फिर 13 + 14, फिर 130 + 140, हर 1 10 100,000। हम गलती करते हैं। अभी ये टॉपिक आपको मजा आ गया ना, अभी क्या करो अपन लोग, हम सब क्या करेंगे, जल्दी से ना जो एनसीईआरटी है उसे खत्म कर लेंगे और एनसीईआरटी से लगभग 1000 क्वेश्चन कर लेंगे। लो सीबीएसई जो पूछना मुझसे पूछो ना यार, बात को समझो बेटा। हम क्या करते हैं, नहीं जी सब कुछ अभी करेंगे, हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने मजा पढ़ते रहेंगे, नहीं ना ना ना, हमेशा वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि इसका वेटेज कितना है। डर है क्या? अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, एक वीडियो लेके आऊंगा, पढ़ना कैसे आपको, वो गलती आप करते हो। हर देखो खुल गया ना, सेम आ जाओ। आपको याद है
ऑक्सीजन और सल्फर, इनके सर के ऊपर माइनस लगाया था मैंने कहा था ओस की 2 बूंदे, इनका चार्ज माइनस का 2 होता है, क्यों बताओ। अब ये जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 ना बांटो, Kl और 2 और 6, मुझे बताओ। इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स हैं। अब सोचो ये एल वाले के पास कितना होना चाहिए आपका, 8 है ना, तभी तो स्टेबल होगा वो। अगर ये किसी से बी फास्ट किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले या किसी को 6 दे दे, कौन सा आसान है बेटा, ये वाला 2 ले ले। अगर 2 लेगा क्या बन जाएगा, O2 माइनस, क्योंकि 2 लेने के बाद बच्चा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 और प्रोटॉन्स तो 8 ही हैं। अब बोलो हां जी सर, बात को समझ में आ रही है, हां जी, कि सर ऑक्सीजन 2 क्यों ले रहा है, ताकि वो क्या बन जाएगा, नियॉन बन जाएगा। कुछ याद है क्लोरीन के ऊपर माइनस बनाता कैसे, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसको इरेज कर दो बेटा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो क्या आपका 17, ये 17 चलेगा, बांटो KLm, बोलो 2 8 7 है, आसान है, आराम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बन जाएगा 2 8 8, मतलब पहले Cl था, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, बन जाएगा Cl माइनस। ये इसके पास 2 8 7 और ये 2 8 8, ये क्लोरीन का एटम, ये क्लोरीन का एनायन बच्चा। सेम बताओ मैग्नीशियम में बाहर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ना, तो Mg क्या, ये 2 8 2 था, ये क्या करेगा बेटा, Mg2 प्लस बनेगा, क्यों, क्योंकि इसने आपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। मैग्नीशियम का एटम, मैग्नीशियम का कैटायन, बात को समझो, मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने पे। मेटल्स have tendency to donate electrons and non-metals have tendency to accept electrons. जो डोनेट करेगा पॉजिटिव बन जाएगा, they are called electropositive, be fast, they are called electropositive and non-metals have tendency to accept electrons, that's why they are electronegative, my dear friends. क्या सभी को मजा आया, हां जी सर एटॉमिक नंबर याद नहीं, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन चेक करो, वन ट्रिक से एटॉमिक नंबर याद करवाया हुआ है। छोटे छोटे एफर्ट्स आपको बहुत बड़ा बनाएंगे, और ये जो आप लर्न कर रहे हो बहुत तगड़ा अर्न करने वाले माय डियर फ्रेंड्स, आ जाओ। अब बस इतना ध्यान रखो अभी के लिए, जिसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स, अगर जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, अगर बच्चा बोलो 1 2 लिख लो, 3 होंगे तो ये डोनेट करेंगे, और जिसकी कितना करेगा 1 2 3, और इसके आउटर मोस्ट में 5 6 7, 5 वाला कितना लेगा 3, 6 वाला 2, 7 वाला 1। अब मुझे बताओ जिसके पास ऑलरेडी 8 है, क्या वो डोनेट करेगा, नहीं, क्या एक्सेप्ट करेगा, नहीं। और एक बात और सीख लो, जितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, जितने को एक्सेप्ट कर रहा है, उसे वैलेंसी कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बोला जाए जल्दी से, एबी कैसे जी, उसे क्या बोलते हैं आपका, वैलेंसी। सर मजा नहीं आया, बताओगे फिर से, जस्ट अ सेकंड देखा जाए, इसको स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। हां जी देखो क्या है, मैंने आपसे बात की बेटा, बोलो क्या, ऑक्सीजन, और बोलो क्या आपका, हां जी, ये आपका Na और बच्चा Mg है। तो O का एटॉमिक नंबर कितना 8, और इसका 11, और इसका बेटा बोलो क्या आपका 12 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, ठीक है, 8 11 और आपका 12 है। अब बच्चा ध्यान दो क्या है, इसके पास 2 और 6, इसके पास 2 8 और 1, इसके पास 2 8 और 2, चलेगा, बताओ ये कितने एक्सेप्ट करेगा, 2 ना। इसकी देखो एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो 6 बेटा। अब मैं पूछ रहा हूं वैलेंसी कितनी है, वो आपका 2 है, क्योंकि 2 एक्सेप्ट करेगा। बताओ इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, और इसकी वैलेंसी भी कितनी बेटा 1, क्योंकि ये डोनेट 1 करने वाला है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, डोनेट भी 2 करेगा, तो यस वैलेंसी आपकी 2 हो जाएगी। तो फर्क है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एनी एटम, सबसे बाहर वाली शेल में, इसको आप वैलेंस शेल कहते हो। वैलेंस सेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और एक होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट, कितने को एक्सेप्ट, इसी को क्या बोलेंगे आपका, हां जी सर वैलेंसी है। कार्बन की बात करना चाहूंगा, कार्बन की, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, बांटो K और L, 2 और 4। सर ये क्या करेगा, 4 देगा या 4 लेगा, बोलो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 को आपका एक्सेप्ट करेगा। तो आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे कार्बन एनिस कंपाउंड में, ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ना शेयर करेगा, ना डोनेट करेगा, ना एक्सेप्ट करेगा, ये शेयर करेगा। क्या करेगा, शेयर। कितने शेयर करेगा, 4, तो वैलेंसी कितनी 4, दैट्स इट। तो क्या आप बोलो जल्दी से, क्यों कर रहे हैं बेटा, व्हाई दे आर डूइंग, बिकॉज हर कोई चाहता है नोबल गैस की तरह बनना। एवरी एटम वॉन्ट्स
कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया जाए। दैट्स वाई दे आइदर डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स। डोनेट और लूज संतोष सर एक ही होता है, तो वो एक डोनेट कर रहा है और एक एक्सेप्ट कर रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है, या बच्चा शेयर करेगा। और शेयर वाली कहानी कब पढ़ोगे? चैप्टर 4 में पढ़ोगे। हर चीज का वक्त होता ना। हाँ जी सर, मेरे ख्याल से आपको आया आराम से। क्या ये टेबल सभी को अच्छे से आ गई? यस सर, बताओ। और एक आध एक्सेप्शन है, बट अभी इतना ध्यान रखो, 1 2 3 बोलो। अगर वैलेंस सेल 1 2 3 डोनेट करेंगे, 5 6 7 आपका एक्सेप्ट करेंगे, 8 वाला ना डोनेट ना एक्सेप्ट करेगा, और जो 4 वाला वो शेयर करेगा। मजा है। सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, और आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा तो भैया सोने पे सुहागा। 2 8 4, ये 4 क्या करेगा? शेयर करेगा। 100% है, और केमिस्ट्री बहुत एक्सेप्शन से भरी हुई है। क्लास 11 पे जाओगे, बहुत सीखने वाले हो। अभी इतना ध्यान रखो ताकि आपका आराम से चीजें हो जाए। डन है क्या? अंजी सच। चलो क्या है, अब मेरे ख्याल से आपको आइडिया मिला। अब एक क्वेश्चन मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पूछा था, क्या मेटल्स और नॉन मेटल्स दोस्ती करेंगे? हाँ जी, पूछो कैसे। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, इसको डोनेट करना है, और क्लोरीन के पास 7 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप मुझे बताओ, सोडियम के पास 1 एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास 1 की बच्चा जल्दी से आपका कमी है, तो Na अगर भी फास्ट, अगर Na क्या करे, अगर Na क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो क्या दोस्ती कर लेंगे? यस सर, इसका भी ये बन जाएगा नियॉन की तरह, ये बन जाएगा आर्गन की तरह, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेंगे। एक एग्जांपल और, मैग्नीशियम के पास बाहर 2 है और ऑक्सीजन को आपका 2 चाहिए, तो अगर Mg इसको दे दे, क्या काम चल जाएगा? यस सर, दैट्स सेट। और इस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल दोस्ती करते हैं। अब यहां जो अब हम पढ़ने जा रहे हो काम का आएगा। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, देखो सोडियम क्लोराइड है, ये सबको करना आता है। अब मेरे बच्चों को ये भी आगे कि सही प्लस का 1 ही क्यों होता है? बिकॉज Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स, 1 डोनेट करता है, तो प्लस का 1, क्लोरीन 1 एक्सेप्ट करेगा, माइनस का 1, क्या बनेगा? फॉर्मूला। सबसे पहले आपने क्या करना बच्चा, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। क्या सभी को, मेरे प्यारे बच्चों को, केमिकल फॉर्मूला लिखना आया? यस सर। अब मैं दिखा रहा हूं कि दोस्ती कैसे करेगा। डन है क्या? तो बताओ, सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए मेरे पास 1 सोडियम का एटम चाहिए और 1 क्लोरीन का एटम चाहिए। अब आ जाओ कैसे। सबसे पहले, अभी इसको भूल जाओ बेटा, ये आपके एनसीईआरटी का है, पहले देखो ध्यान दो क्या है। अब ये Na है, ब्लैक से करते हैं, ठीक है। ये आपका Na बच्चा जस्ट सेकंड ही रहा। तो Na के पास 2 8 और 1, मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, और जो ये डोनेट और एक्सेप्ट करेगा ना, सबसे बाहर वाले के, हमेशा बाहर वाले से छेड़खानी करेंगे। ध्यान देना हमेशा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वहां काम होगा। ये आपका K, आपका L M ना, बोलो क्या है? 2 8 और 1 है। ये क्या करेगा? 1 डोनेट करेगा, Na पॉलस बनेगा, और ये K आपका L है, 2 और 8 बन गया, और 1 इलेक्ट्रॉन को उसने बाहर निकाल दिया। अब क्लोरीन कह रहा मैं हूं ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स कौन लेने वाला? Cl। तो Cl बोलो हाँ, ये 2 8 और 7 था, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, बन जाएगा Cl। डन। तो बोलो 2 8 और 8 है। अब देखो अच्छा, ये जो बनेगा ना, ये जो बनेगा, ये सोडियम का कैटायन है और ये क्लोरीन का एनायन है। 1 प्लस क्यों? क्योंकि इसके 1 डोनेट किया। 1 माइनस क्यों? 1 एक्सेप्ट किया। बोलो ये क्या हो जाएगा? Na, ये जो सोडियम है, क्या ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है? भी फर्स्ट, क्या ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा? यस सर। और जो Cl है वो आपके इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएंगे। क्या सभी को आया? हाँ जी। अब इसको ना हम ट्रांसफर करके कैसे दिखाएंगे? ये सभी को आया स्टेप? क्या ये स्टेप सभी को आया? जल्दी से, ये पहला स्टेप और ये स्टेप आया? यस सर। अब दोस्ती कैसे करेंगे? आ जाओ, देखो ये आपका Na है और ये आपका Cl है। मैंने क्या कहा था, जब ये ट्रांसफर दिखाओगे ना, ट्रांसफर के समय लिख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कब आएंगे। मुझे 2 8 से मतलब नहीं है, मुझे 1 से मतलब है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे, और Cl के पास 7 है, ये रहा 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा बच्चा। तो अब Na को अगर आपने डॉट से दिखाया, अभी फर्स्ट Na के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाया, तो Cl के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से मत दिखाओ, क्रॉस से। क्रॉस वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन मैं क्रॉस से 1 2 3 4 5 6 और 7। डन बच्चा। ये 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या करेगा? हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? निभाएंगे ना, ऐसे आ जाओ। इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। अब बताओ जैसे करेगा क्या बनेगा? ये Na, इसे बंद कर दो, ये प्लस बन गया, और Cl जो बेटा Cl, देखो ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये खुद का था। एक किसका आ गया बच्चा? एक किसका आ गया? ये आपका सोडियम का आ गया, और ये बन गया माइनस, खत्म। NaCl बन गया। दैट्स अच्छा, NaCl किसको आया?
और मैं पूछूं बताओ इस Na, देखो ये आपको NaCl नजर आएगा, बट इसके अंदर कौन कौन से आयंस हैं, एक Na प्लस और एक Cl माइनस है। ये तो कंपाउंड है बच्चा, ये तो कंपाउंड है, इसके अंदर आयंस पूछेगा ऐसे करना है। बताओ क्या इसका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हाँ जी करेगा, क्योंकि आपके पास सोडियम कैटायन आयन मिल गया। लिक्विड सॉल्यूशंस कब करते हैं, जब आयंस मिल जाते हैं। क्या सभी को अच्छे से आगे बेटा, किस तरीके से एग्जाम में आएगा कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा। अब देखो यहां पर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, तो यहां बोलो क्या, आ जाओ क्या। और हाँ एक बात और ध्यान दो, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस और माइनस है। अनलाइक चार्ज की लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज सर तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, सर अट्रैक्ट करेंगे, और इसके बीच में बहुत तगड़ा फोर्स हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सब मेंशन कर लो बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई रिपीट, कोई पूछे ये जो कंपाउंड NaCl है ये बहुत इतने हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पक्का अभी पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी को, और अभी आप देखने वाले हो। जल्दी से एक और एग्जांपल, सर मजा नहीं आ रहा, एक एग्जांपल और दो। मैग्नीशियम क्लोराइड है, पहला स्टेप आप फॉर्मूला लिखोगे, पहला स्टेप क्या लिखोगे बच्चा, फॉर्मूला। क्यों, ताकि आपको पता चल जाए कितने Mg चाहिए और कितने Cl। मान लो चाय बना रहे हो, पता होना चाहिए कितने लोगों के लिए बनाना है। तो Mg बच्चा बोलो क्या, 2 ना, प्लस का 2, ये माइनस का 1 है, तो आपने देख लिया, अच्छा ये MgCl2, मतलब जब अगर Mg की दोस्ती होगी Cl से तो 2 आपके पास क्लोरीन के एटम चाहिए और एक Mg। ऐसा क्यों, देखो क्योंकि Mg के पास होता है 2 8 और 2, और Cl के पास होता है 2 8 और 7 है। इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो ये आपका ये 2 देगा ना, और एक क्लोरीन का एटम तो 1 लेगा, तो एक और लेके आओ। जब एक और लेके आओगे ना 2 8 7, तो उसको 1 दे देगा, ऐसे ले ले ऐसे। क्या सभी को पहला स्टेप यही होता है जब ये करने से पहले कि आपको पता होना चाहिए कितने Mg और कितने Cl है। टेंटन है, ओके मिटा दो इसे, ठीक है। अब आ जाओ Mg लिख लो साइड में, MgCl2, बहुत मजा आने वाला आपको बेटा। चलो क्या है, अब क्या करेगा, देखो आपका, देखो स्टेप ये भूल जाओ अभी, NCERT है तो ये आपका Mg हो गया, ठीक है। 2 8 और 2 क्या करेगा अभी फास्ट, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। आपको आइडिया मिल चुका है, क्योंकि 2 हटा देगा तो बनेगा आपका नियॉन की तरह। 2 और 8 प्लस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन। डन बच्चा, यस सर। अब ये मैग्नीशियम का एटम, मैग्नीशियम का कैटायन, और जो आपके पास ये Cl है, एक Cl 2 8 7 है, ये एक एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा सर, Cl माइनस है, 2 8 और 8 है, ये तो एक करेगा। ऐसे 2 है ना, 2 ऐसे 2 हैं, अरे एक Cl करेगा, ऐसे 2 चाहिए ना, 2 देखो 2, तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहां भी 2 लगा दो, और यहां भी 2 लगा दो, खत्म बच्चा। आया सभी को ना, 2 बार क्यों लिखे, एक में 2 लगा दो, तो ये बन गया कैसे आपका। अब ट्रांसफर कैसे दिखाओगे, आ जाओ देखो ट्रांसफर, देखो ये आपका Mg है और 2 Cl है, एक Cl और एक Cl। बोलो जब भी ट्रांसफर करके दिखाएंगे हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खाएंगे, कितने बेटा, 2 ना, बैलेंस कितने, 2, 1 और ये 2, और Cl के पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 चलेगा। एक इसको देगा और एक इसको देगा, खत्म। देखो क्या बनेगा, Mg, इसको 2 प्लस बन गया, इसको बक्से बंद कर दो। और जो Cl है, Cl 1 2 3 4 5 6 7, और एक किसका है बच्चा, एक ये आपका Mg का, और ये तो एक का हुआ ना बेटा, ये तो एक का हुआ, कितने हैं, 2 ना, तो 2, और यहां माइनस है। देखो ध्यान दो क्या है, ये माइनस उसका चार्ज है एक Cl का, और है कि 2, तो 2 बाहर लगाना, ऐसे करना है। तो क्या बन गया, बोलो आपका MgCl2, ये 2 यहां मत लगा देना ऊपर। आया बेटा सभी को, यस सर। इस तरीके से देखो ये NCERT है, एग्जैक्टली हर एक स्टेप NCERT के है, एग्जाम में आता है। और NCERT में क्वेश्चन है, क्या मेरे बच्चों सभी को ये सोडियम क्लोराइड और ये आपका आ गया, यस सर। अब यहां पर आ जाओ, चलो क्या, तो आप क्या देख रहे हो सर, अब देखो ये बोलो क्या था, मैग्नीशियम, ये मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल है, ये आपका नॉन मेटल और ये आपका मेटल है। सर ये क्या था, सर ये आपका मेटल और ये आपका नॉन मेटल है। तो ऐसा नहीं लग रहा मेटल्स नॉन मेटल से दोस्ती कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और एक एक्सेप्ट कर रहा है, और क्या बन रहा है, कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट और एक्सेप्ट करने की वजह से बनते हैं, इसी को कहा जाएगा आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। अगर मैं सीधा इस टॉपिक पे आता, बेहोश हो जाते ना, सर ये डोनेट एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं। अब बताओ मेटल क्या बोला था, अरे दोस्ती करेगा, नहीं करूंगा, दोस्ती खराब होती है, करेगा करेगा, फायदा हो रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, म्यूचुअल बेनिफिट। देखो आ जाओ, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
फ्रॉम अ मेटल, मेटल से कहां जाएगा, नॉन मेटल आर आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवालेंट कंपाउंड भी कहते हैं। कोई पूछे NaCl है, इसके बीच में कौन सा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, MgCl2। हाँ जी सर, दैट्स व्हाई दे आर सॉलिड। पढ़ोगे अभी, आ जाओ, पक्का ना, यस नो क्या है। तो आपके पास ये जो एग्जांपल था, ये आपका बी फास्ट, ये आपका MgCl2, जितने भी हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल, बी फास्ट। और भी लिखो आपका, हाँ जी, आपके पास और बोलो क्या आपका, आपका Mg, आपका O, बहुत सारे, एक मेटल और एक नॉन मेटल, क्या बनेगा, आयोनिक कंपाउंड। Done, done, are done. Yes, sir. Now we are going to study what are the properties of ionic compound. उसके लिए NCERT की छोटी सी एक्टिविटी है। इस चैप्टर पे जो एक्टिविटी मैंने कराई है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डोंट वरी यार, थोड़े दिनों रुक जाओ, मैं NCERT की जो इसकी एक्टिविटीज है उसका अलग से वन शॉट करा दूंगा। आपको ना चिंता बिल्कुल लेनी है। बहुत बच्चे परेशान है, अरे यार कैसे पढ़े, क्या पढ़े। आपने क्या करना है, सिर्फ बैठना है, संतोष सर के लेक्चर देखने, खत्म यार। हर एक टॉपिक लेके आ रहे हैं बच्चा, हर एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी को भगा दौड़ी कर रहे हैं कि ये छोड़ दो, नहीं, पूरा पढ़ो। जब रिवीजन होगी वहां छोड़ेंगे, बिकॉज वहां इजी टॉपिक को छोड़ेंगे, कठिन को लेके आ जाएंगे। आ जाओ, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या करना, देखो, टेक सैंपल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्या लिख सकते हो बेटा, हाँ जी, NaCl, और पोटेशियम आयोडाइड, K और I लिख लोगे बेटा, और बैरियम, ध्यान दो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, Ba और आपका Cl, ये प्लस का 2 माइनस का 1 क्या बनेगा, BaCl2। आपने ये लेना है, और एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम द साइंस लैबोरेटरी। और बताना चाहूंगा बेटा, ये तीनों के तीनों आयोनिक कंपाउंड है। देखो, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, चलेगा ना, मेटल और नॉन मेटल है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सॉल्ट, मैंने कहा था ये आपके आयोनिक कंपाउंड है, इसके बीच में कौन सा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पास पास होंगे, क्लास 9 को याद करो, जब पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं कौन सा स्टेट होता है, यस आपका हो जाएगा, बोलो सॉलिड स्टेट है, बोलो सॉलिड स्टेट है, पक्का। अब ये कह रहा है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सैंपल, आपको सैंपल लेना है ऑन अ मेटल स्पैटुला, कुछ ऐसा, ये दिख रहा है सभी को, यस सर, इसके ऊपर लेना है, एंड हीट डायरेक्टली टू द फ्लेम। आपको अब आइडिया मिला, और मेटल का क्यों लिया, ताकि मेल्ट ना हो जाए, प्लास्टिक का लोगे कहीं वही मेल्ट हो जाए। आप कह रहा कि बताओ उसको हीट करो, ऐसे हीट कर दिया आपने डायरेक्टली, तो बताओ, और बाकी सैंपल से तीनों से, इससे इससे इससे, What do you observe, क्या देखा, Did the samples impart any color to the flame, flame जान रहे, flame, ये से flame बोलते हैं, जो flame बन रहा है, क्या flame बनेगा, Do these compounds melt, melt तो कतई नहीं बच्चा, burn तो होगा। और देखो ध्यान देना, yes, देखो ये जो NaCl है ये ऑरेंज येलो फ्लेम से बर्न होगा, क्या बेटा वायलेट से, और जो बैरियम क्लोराइड हो ग्रीन से। ये नोट कर लें अपने एनसीईआरटी पर कि जल्दी से बेटा बोलो, क्या सैंपल्स आप कुछ कलर को इंपार्ट कर रहे हैं फ्लेम को, हाँ जी, अलग अलग आयोनिक कंपाउंड अलग अलग फ्लेम से बर्न हो रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी यहां पर आ गई, वो बर्न हो जाते हैं। क्या वो मेल्ट होगा, नहीं सर, वो सॉलिड स्टेट पर पाए जाते हैं। यहीं से आपको आइडिया मिलने वाला है कि आयोनिक कंपाउंड्स आपके सॉलिड स्टेट पर होते हैं, ये इसका पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है। डन है, क्या, आ जाओ अब जल्दी से देखो, क्या इसी के पार्ट में आ जाओ। अब क्या करना है, अब जो सैंपल थे, कौन कौन सैंपल थे बेटा, ये सैंपल, ये सैंपल, ये सैंपल, ये सैंपल, इसको डिसॉल्व करना कुछ इस तरीके से। आपने यहां पर टेस्टिंग करी बेटा, और ये ग्रेफाइट की रोड से, ग्रेफाइट ये नॉन मेटल है, फिर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और यहां बोलो बीकर है, और ये आपका बल्ब है। अब मुझे बताओ आपने क्या करना है, तीनों को लेना भी फास्ट। ये देखो, एक ये लेना है, ये लेना है, और ये लेना है। आप क्या देखोगे, तीनों का जब सोल्यूशन लोगे भी फास्ट, अगर NaCl का एक्वस सोल्यूशन, सिंपल सी बात है, टूटेगा बेटा, ये टूटेगा, Na प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, और यहां पर आ जाओ, क्या बनेगा बेटा भी फास्ट, K प्लस बनेगा और आपका I माइनस बनेगा, और यहां आ जाओ, ये बनेगा Ba2 प्लस और साथ में आपका 2Cl माइनस बनेगा। दो है ना, दो एटम्स हैं, देखो दो है तो दो बनेंगे, ठीक है बच्चा। तो बताओ क्या ये आयंस दे रहा है, यस सर। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे बताओ कि क्या आपके सारे आयोनिक कंपाउंड है, क्या आयोनिक कंपाउंड अपने सोल्यूशन पे, ध्यान दे बच्चों, अगर मान लो तुम इसको सॉलिड फॉर्म पे ले रहे हो, मतलब आपने क्या किया, एक कटोरी ली और यहां पर NaCl ले ले, पाउडर, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं बच्चा, जब तक उसको सोल्यूशन की फॉर्म पे नहीं दोगे ना, वो नहीं करेगा। सोल्यूशन दोगे तभी तो आयंस मिलेगा, आयंस बहुत जरूरी बेटा। आ जाओ, तो हमने क्या सीखा बेटा, ये जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स हैं, बोलो क्या सॉलिड स्टेट पाए जाते हैं, टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, और साथ में बच्चा बोलो क्या ये रूम टेम्परेचर पे क्या कहते हैं, सॉरी, एक्वस सोल्यूशन पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और इनको डिसॉल्व करना है। इनको वाटर पे करना है, पेट्रोल पे करना है, और केरोसिन पे। आप देखोगे बच्चा, वाटर पे आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा, बट पेट्रोल और केरोसिन पे नहीं होगा। बी फास्ट, आयोनिक कंपाउंड वाटर पे डिसॉल्व हो जाएगा। अब क्यों नहीं हुआ सर, एक प्रॉपर्टी बहुत शानदार से, बोलो लाइक डिसॉल्व लाइक है, जैसे वाटर की प्रॉपर्टी है ना, वैसी आयोनिक कंपाउंड की होती है। क्या होगी, क्लास 11 में पढ़ोगे। और सेम अच्छा पेट्रोल और जो केरोसिन है, इनकी प्रॉपर्टी आपकी अलग होती है, किससे, आयोनिक कंपाउंड से।
तो आई रिपीट, वाटर पे डिसॉल्व हो जाएगा बट पेट्रोल और केरोसिन पे नहीं होगा। डन है क्या? और आपने देखा है कि आपने मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8 और आपने इलेक्ट्रोड्स को ऐसे इमर्स कर देना है। आप बताओ क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होगा? यस सर, तीनों के तीनों करने वाले हैं। अब यहां से नेचर के बारे में जानने वाले हैं। डन। अब ये जो एक्टिविटी है यहीं से आप सीखने वाले, बोलो क्या? जल्दी से प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड से। सबसे पहला बोलो क्या है? फिजिकल नेचर कैसा बेटा? जल्दी से बोलो, आपका कौन से स्टेट पर होते हैं? सॉलिड्स। पढ़ो, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, क्योंकि आपने देखा होगा ये कैसे होते हैं? समवॉट हार्ड होते हैं, क्योंकि इसके बीच पे एक प्लस और एक माइनस है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। देखो Na प्लस और साथ में Cl माइनस है, ये आपके अपोजिट आयंस ना, एक प्लस और एक माइनस है। और दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल। मतलब ब्रिटल क्या होता है? कांच है ना, कांच को गिराओ टप, सारे पीस में, वैसे आपके आयोनिक कंपाउंड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड गिराओगे ना, जब फोर्स लगाओगे तो ये पूरा चकनाचूर हो जाएगा। तो ब्रिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी फास्ट, इसे बोलते हैं ब्रिटल। पता क्या उससे सिंपल है? मान लो ये प्लस माइनस है, ऐसे प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस ऐसे अरेंज है, मतलब इसके जो क्रिस्टल्स ऐसे अरेंज है। आपने गलती से इसको लगाया फोर्स, ये लगाया फोर्स, ऐसा करने से मान लो ये प्लस वाला चला गया इधर, तो ये माइनस, ये प्लस यहाँ चला गया, और ये प्लस आया तो ये चला गया इधर। तो बात को समझो, जैसे आपने बाहर से फोर्स लगाया, इसके बीच में ना जो आपके अट्रैक्शन था वो आपका चेंज हो गया, तो डिसलोकेट हो गए, तो पूरा टूट जाएगा वो। ऐसे मान लो आपने एक पजल बनाया था, एक को तोड़ दिया, पूरा वो टूट ही गया। डन है क्या? यस आ जाओ। ठीक है, तो आपने क्या बोला? ये ब्रिटल होते हैं, अगर आप यहां पर प्रेशर लगाओगे तो ये छोटे छोटे पीस में टूट जाएगा। पहली बात तो आपके सॉलिड होते हैं और साथ में आपका बोलो क्या? ब्रिटल है। दूसरा पॉइंट है, अब ध्यान से देखो बेटा, आपने पढ़ा भी होगा सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, तो अब मुझे बताओ, मेल्ट तो होगा बहुत देर बाद। देखो मेल्टिंग पॉइंट और साथ में बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर क्या देखो? NaCl, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है। ये सारे बोलो कि आयोनिक कंपाउंड है। अब बताओ इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा की कम? सर ध्यान से देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा ना, जैसे ये वीक होगा तो आराम से मेल्ट हो जाएगा, बट अगर ये टाइट होगा बच्चा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत टाइम लगेगा इसको मेल्ट करने में और ये हटाने पे। सभी को आया कि बच्चा? यस सर। तो बोलोगे कि जो आपके पास यहाँ आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देखो कितना है, ये सब है, ये देखो, ये आपका, ये याद नहीं करना, ये यू डोंट हैव टू लर्न दिस टेबल। बस इस टेबल से ये सीखना है कि मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका ज्यादा। क्यों ज्यादा पूछा? व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डन बच्चा? सभी को पढ़ो क्या? देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि दिस इज बिकॉज हमें एनर्जी देनी पड़ेगी क्या करने के लिए? वो स्ट्रॉन्ग फोर्स को तोड़ने के लिए। डन डनाडन? यस सर। आ जाओ यहां पर। तीसरा, अब बात करते हैं बोलो क्या? सॉल्युबिलिटी। हमने क्या देखा कि वाटर पे सॉल्युबल है बट पेट्रोल केरोसिन पे नहीं। पढ़ो, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक आपका केरोसिन और पेट्रोल है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की। सिंपल सी बात है, आयोनिक कंपाउंड ऐसे NaCl है, अगर इसका सोल्यूशन लोगे तो क्या आयंस मिलेगा? हाँ जी सर। और आयंस मिलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होनी ही है। जो प्लस वाला है वो माइनस की तरफ जाएगा, माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा। पक्की बात है क्या? यस सर। अरे हाँ तो बोलो हाँ जी। और एक ये सीखो यहां बेटा, देखो क्या है, ये सभी को आया, ये सभी को आया। आज बेटा यहां ये सीखने वाली बात है, यहां से CBSE ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा, छोटी सी लाइन है। अब आप मुझे बताओ, देखा जाए बेटा, ये यहां पर दो फिगर है। पहले वाले केस में जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, वो जो आपके आयोनिक कंपाउंड हैं वो आपके सॉलिड स्टेट पर है, और इसके आगे S लगा दो। और दूसरा बोलो क्या बेटा? वी फास्ट। ये आपके पास क्या है? बोलो एक्वेस सोल्यूशन है या मोल्टन है? मोल्टन क्या होता है? सेमी सॉलिड, थोड़ा पानी है। मोल्टन या बोलो आपका एक्वेस सोल्यूशन है। पक्की बात है? बोलो क्या है? मोल्टन और एक्वेस सोल्यूशन। एक्वेस में पानी है, मोल्टन मतलब क्या है? आपने थोड़ा सा मेल्ट कर दिया, थोड़ा सा गर्म कर दिया। मोल्टन में थोड़ा गर्म कर दिया तो पार्टिकल दूर हो गए ना बच्चा। बताओ सॉलिड स्टेट पर आयोनिक कंपाउंड क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि देखो ना इतने पास पास है बच्चा, इतना फोर्स नहीं है बेटा। थोड़ा सा मेल्ट करोगे, थोड़ा सा मेल्ट कर दिया, थोड़ा गर्म कर दिया इसको, तो दूर दूर हो गए। और सोल्यूशन में तो और दूर होते हैं, तो आराम से मूव कर जाएंगे। यहां क्या मूव कर सकते हैं? नहीं सर। तो मूव ही नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेंगे? बट यहां मूव कर सकते हैं, बात को समझो, पढ़ा जाए। आयोनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे बिकॉज मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? रिजिड है, ये शेप को मेंटेन करता है। ये बोलो रिजिड, ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप ना लो। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सॉलिड स्टेट पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि
पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू मूव बट आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेगा कब? जब मॉल्टन स्टेट पर है। मॉल्टन लिख लो बेटा, इसको बोलते हैं सेमी सॉलिड। दिस इज पॉसिबल बिकॉज इन द मॉल्टन स्टेट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम हो गया है, वो थोड़ा सा हाँ जी कम हो गया हीट की वजह से, और दैट्स वाई आयंस मूव करेगा फ्रीली और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेगा। तो एक्वेस और मॉल्टन पे करेगा बट यहां पर नहीं करेगा। डन है क्या? यस सर। अब आप एबल हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और टॉपिक भी खत्म हो गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बी फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड नहीं दिखाएगा? सोचो, कौन सी प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड नहीं दिखाएगा? पहला कह रहा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये दिखाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन, यस बच्चा, ये नहीं दिखाएगा। क्या वो सॉलिड स्टेट पर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करेगा? नहीं सर। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता ही है और मॉल्टन स्टेट पर करेगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहां पर आ जाओ, अब आपसे साफ साफ कह रहे हैं रिएक्शन बिटवीन एक्स और वाई, और एक्स और वाई दोस्ती कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं देखो, एक्स और क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, जेड, और साफ बोल रहा है कि एक्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने लूज किया, इसने एक्सेप्ट किया। सिंपल सी बात है, जो एक्स लूज करेगा वाई एक्सेप्ट करेगा, तो जेड क्या है बेटा, बोलो आयोनिक कंपाउंड है। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जेड नहीं दिखाएगा, घुमा फिरा के पूछ रहा है कि आयोनिक कंपाउंड कौन सी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, एंड दैट सेट हैज, ये दिखाएगा हाँ लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता क्योंकि उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। खत्म बच्चा। एंड यस, यहां पर ये क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के जस्ट नीचे दे रखा है, पढ़ा जाए। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर सोडियम। देखो आपने देखा बेटा, जब मैं आपका MgCl2 बना रहा था NaCl, वहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाया, इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। वो कह रहा है सोडियम का बताओ। अब आप सोचिए सर सोडियम का कैसे बताएं? सोडियम तो अकेले बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता, कुछ नहीं करना, सोडियम लिखो है ना, और इसके बाहर बोलो क्या KLM होता है बेटा, बाहर कितना है, एक ना, तो सिर्फ बस क्या करो, एक गोला बना दो। सेम अच्छा ऑक्सीजन है O, तो इसके पास 2 8 6, 2 और 6 सॉरी, तो 1 2 3 4 5 6, और मैग्नीशियम बोलो आपका Mg है ना, और 2 8 2, तो 2 ऐसे 2, खत्म। अकेले अकेले ना बेटा, इसलिए। दूसरा शो ये खुद करोगे कि Na2O और MgO कैसे बनेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का दिखाओ। सेम बेटा वही करोगे, बोलो क्या करो, हिंट दे रहा हूं, हिंट कि आपका Mg है, बोलो हाँ ठीक है, मैं एक कर रहा हूं Mg, तो ये 2 8 2 है, ये क्या करने वाला है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, 2 और 8 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा। ये मैग्नीशियम का एटम, मैग्नीशियम का टाइन है, और जो O है ये 2 और 6 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा आपका O2 माइनस बनेगा, 2 और 8 बनेगा, दैट्स इट। ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन का हाँ बोलो आपका एनायन है, और फिर आपका Mg को लेके आना और O को लेके आना, और ये 2 गोले, और ये 1 2 3 4 5 6 श्याओं, और ये श्याओं, खत्म बच्चा। क्या बन गया आपका, लो एक मैंने खुद कर दिया, Mg2+ बन गया है ना, और इसे बंद कर दो, और आपका जो O है बेटा, O 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपका 2 माइनस, खत्म। कर लोगे ना, वैसे ही करना है N2। और कह रहे कौन से आयंस, कौन से बेटा आयंस प्रेजेंट है, बोलो इसमें कौन सा है, सोडियम कैटायन, ऑक्सीजन एनायन, बोलो मैग्नीशियम का कैटायन और ऑक्सीजन का एनायन। आ जाओ चलो क्या, और दूसरा क्वेश्चन है, और ये आप मुझे सबमिट करोगे होमवर्क में। व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? क्यों उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? सिंपल सा है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग डैश। ये खुद आप मुझे कमेंट करोगे, मुझे बहुत खुशी होगी। चलो बेटा आ जाओ, और यस कहानी खत्म हो चुकी है, बस एक शुभ काम पे देरी मत करो, मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में फॉलो करो। यार देखो मेरा मानना ये ना कि मैं बहुत ये चीज सीखी है, जब बात अच्छे की हो ना तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, अभी बोला फॉलो करो, फॉलो कर लो, आपको सब कुछ मिलेगा। सर ये जो अनअकैडमी का ऐप है, बच्चों को नहीं पता, यहां पर जो स्पेशल क्लास होती है बेटा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसका कोई पैसा नहीं है। बट अगर आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, सिंपल सी बात है बेटा, और भी फीचर मिलेंगे आपको, साइंस मिलेगी, एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश है, तो उसमें भैया प्राइस लगता है, वो बैच है बेटा, बट यह स्पेशल क्लास भी कर रहे हैं, तो व्हाई आर यू मिसिंग क्लासेस? आप जाके ज्वाइन करो बेटा, बोलो हाँ। और कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके बस क्लिक करो, काम खत्म, काम खत्म बेटा। और यस ये मेरा बैच है। अब इनको बताओ, दिख रहा सर एसटी पढ़ाने हैं, मैं साइंस, मैथ और ये इंग्लिश है, और कुछ और क्या चाहिए आपको इस देश में? क्या चाहिए बेटा? पूरा बैच हो जाएगा। और अभी एक रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा, अभी फास्ट एक रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है, और उसकी प्राइस वैल्यू देखो कितनी है, सिर्फ 1199। खत्म बच्चा, ये आपका रिवीजन बैच है, और मैं चाहता हूं कि हर कोई बच्चा इस रिवीजन बैच को ज्वाइन करो। इस बैच के अंदर हम हर चैप्टर के रिवीजन और साथ में PYQs करने वाले हैं, और अभी कर लो, ये ऑफर सिर्फ 12 तारीख तक है। इतना सा मेरे ख्याल से बच्चा ये नहीं मिलेगा, बहुत सीखोगे आप, करके देखो। 1200 रुपए इन्वेस्ट कर दो, यहां पर कह रहा हूं आपसे, और हर कोई बच्चा एनरोल करना, कुछ नहीं करना, मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन पे, सबसे ऊपर मैं पिन भी कर दूंगा, क्लिक करो, पेमेंट करो। और ध्यान देना कोड कौन सा यूज करोगे भैया, कोड ज्ञानी 22।
इसी कोड से आपको, और ये जो देखो ये कोर्स इतने का है, ठीक है, आपको इतना डिस्काउंट है और प्लस में ये 300 मिलेंगे इस कोड से, ज्ञानी टांटी 2, और इसी कोड से करना पक्का। आज हो क्या यस हो जा, मेरे ख्याल से कहानी खत्म। बस इस क्वेश्चन का होमवर्क जमा कर देना कमेंट पे, और मुझे बहुत मजा आया और आपको भी आया होगा। और बस अब इस चैप्टर पे एक पार्ट रह गया, दैट इज एक्सट्रैक्शन, कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, मेटल्स कहां पाए जाते हैं, कैसे उसको निकाला जाता है, वो है, वो अलग ही एक वन शॉट में आ जाएगा। अभी ऐसे मान लो कि चैप्टर खत्म हो गया है, बस वो अलग सा पार्ट है, वो भी मैं कराऊंगा, डोंट वरी, वो अलग लेक्चर पे आ जाएगा पक्का, प्रॉमिस। हाँ जी सर। सो जाते जाते आवाज नहीं आ रही, और कोर्स पे बेटा एनरोल कर लेना, बहुत काम आने वाला है। एंड यस, एवीके एसएचजे रॉक्स।